हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आज सॉल्व करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये यूनिट 2 जो आपके हैं, जिसमें बल, कार्य और ऊर्जा शक्ति के बारे में हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं ऊर्जा के बारे में जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस वाले जो वीडियो में हम जो मेनली न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो शक्ति यानी कि पावर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक इंजन 20 किलोवाट। अब किलोवाट का मतलब क्या है? ये क्या है? शक्ति। ठीक है, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल कोई, तो उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें गिवन है। तो इसने पहले लाइन में क्या दिया हमें? पावर पी दे दी। ठीक है, नेक्स्ट, एक इंजन 20 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके द्वारा 400 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि P और जो समय है यानी कि शक्ति और समय में क्या रिलेशन है। तो शक्ति और समय में हमें पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। ये हम पढ़ चुके हैं। अल्टीमेटली हमारे पास कार्य बटा समय आ गया। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से समय निकालना है। शक्ति दी हुई है तो कार्य भी क्या है? कार्य के प्रति जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दे रखी होगी, चाहे डायरेक्ट नहीं दे रखी हो। ठीक है, अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है? या तो डायरेक्ट कार्य दे देता कि इतना कार्य करता है तो इतना कार्य में वो अपन निकाल लेते हैं उसकी, लेकिन कार्य नहीं दिया। लेकिन इसने एक चीज़ और दी है। कार्य क्या हो रहा है कि किसी पत्थर को उठाकर ऊपर ले जाया जा रहा है। तो जब भी किसी पत्थर को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर इंच ऊंचाई तक ले जाते हैं तो कार्य कितना होता है? उसकी स्थिर ऊर्जा के बराबर। और कितनी होती है स्थिर ऊर्जा? mgh। तो इसका मतलब कार्य किसके बराबर हुआ? mgh के बराबर हुआ। तो अपना बहुत सिंपल सा इसके अंदर कंसेप्ट यूज हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, बहुत 2 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। जो रिलेशन है उस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर बराबर क्या हो गया? P बराबर हो गया W/T। और यहाँ पे जो W है वो हमारा क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा mg और h। ठीक है, किसके बराबर होगा? mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं mgh की, तो m बराबर कितना है अपने इसमें दिया हुआ? m बराबर जो है वो हमें दे रखा है 400 किलोग्राम। जी कितना है? 10। अब आप देखिए, जिस भी क्वेश्चन में जी का मान अगर आपको गिवन है 10 तो 10 यूज कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में अपन जी का मान गिवन नहीं होता, दिया हुआ नहीं होता, तो अपन कितना यूज करते हैं? 9.8 यूज करते हैं। ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में तब 10 यूज करना है, नहीं तो 10 नहीं 9.8 ही यूज करना होता है। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। एच कितना है? 40 मीटर। तो कितना हो गया? 400, यानी कि शक्ति बराबर कितना है, या सॉरी टाइम बराबर कितना है? mgh/p। तो रख दो जी यहाँ पे m का मान 400, g का मान 10, h का मान 40 अपॉन शक्ति कितनी है। अब ये चीज़ एक और कि 20 कितना लिखा है? किलो वोट। ठीक है, 20 वोट होता तब तो हम सिर्फ 20 रख देते। किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 20 × 10⁻3 वोट। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें हर चीज़ को MKS में ही लेना है। किलो का मतलब 10⁻3, मेगा का मतलब 10⁻6। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखेंगे तो 3 जीरो से देखिए ये 1 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, या इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। उसके बाद 40 के अंदर 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 को 4 से गुना के कितना आ गया? 8 सेकंड। तो इसका मतलब समय कितना लगा उसको? 8 सेकंड जो है इसको समय लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में है, एक क्रेन 2000 किलोग्राम द्रव्यमान को 30 मीटर की ऊंचाई तक 1 मिनट में उठाती है। ठीक है,
दूसरी क्रेन समान द्रव्यमान वाली इसी कार्य को 2 मिनट में करती है, दोनों क्रेनों की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहली क्रेन उसी द्रव्यमान को यानी कि 2000 किलोग्राम को 1 मिनट में 30 मीटर तक ऊंचाई तक ले जाती है। दूसरी इसी कार्य को इसी दूरी तक ले जाने में कितना कर रही है, 2 मिनट लगाती है। दोनों क्रेनों की शक्ति हमें ज्ञात करनी। तो पहली क्रेन की शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अभी जस्ट इससे पिछले वाले एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, कार्य क्या होता है, अगर ऊपर उठाते हैं किसी चीज़ को mgh होता है, तो पावर बराबर क्या हो गया, W/T। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर हो गया हमारे पास W/T, और W क्या होगा, mgh। ये देखिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जी का मान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कितना यूज करना है, 9.8 ही यूज करना है। ठीक है, जब 9.8 यूज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे mgh की, वो आ जाएगी हमारे पास 5.88 इंटू 10 टू पावर कितनी आ जाएगी, ये एक बार देखते हैं, 10⁵। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 10⁵ जूल। ये थोड़ा सा इन्होंने लिखने में चेक कर दी, ये हो जाएगी 5.88 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, 10⁵ जूल को यहाँ वैल्यू रख देंगे, डिवाइडेड बाय समय कितना लग रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा हर इसको किस में लेना है, MKS पद्धति में लेना है। तो MKS पद्धति में समय किस में होता है, सेकंड में होता है। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में सेकंड कितने में, 60। तो हमने यहाँ पर रखा 60 वैल्यू रखी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। आप कई बार एक रख के इसको डायरेक्ट सोल्व मत देना, वरना वो वोट में नहीं आएगी शक्ति। ठीक है, तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9.8 इंटू 10⁻³ वोट। इसी तरह से दूसरी क्रेन में, तो दूसरी क्रेन में कार्य का मान तो उतना ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंजेज जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये हो जाएगा 2 × 60। ठीक है, कितना होगा, 2 × 60, क्योंकि हमारे पास मिनट कितने हैं यहाँ पे, 2 मिनट है दूसरी क्रेन में। तो 2 × 60, तो पहले वाले का आधा माना जाएगा। तो 4.9 इंटू 10⁻³ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा वोट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है अपने संवेग के नियम पे। ठीक है, मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने क्या कहा था कि हम इसमें एक क्वेश्चन संवेग के नियम का भी लेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो लॉ है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि टक्कर से पहले का समय टक्कर के बाद के समय का क्या होता है, टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग का क्या होता है, बराबर होता है। समय नहीं, संवेग बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अन्य स्थिर पिंड से पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर करता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर करता है यदि टक्कर के बाद दोनों पिंड उसी दिशा में पहले पिंड के 1/4 वेग से गतिमान हो तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा है कि पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर, तो उसका मतलब है कि टक्कर के बाद में दोनों पिंड एक दूसरे से चिपक कर गति करते हैं। ये दिमाग में रखिएगा आप, ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूर्णतः अप्रत्याश का मतलब है कि जो पिंड है वो टक्कर के पश्चात चिपक कर गति करते हैं। इसका मतलब क्या, उनका वेग क्या होगा, दोनों का समान ही होगा, वो एक ही पिंड बन के गति करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या लगाना है, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पूर्व का संवेग ज्ञात कीजिए और उसके बाद टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा वो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान 1 है, उसका द्रव्यमान कितना है, 2 kg। ठीक है, जो दूसरा है वो क्या है, स्थिर पे है, ये भी समझ में आ गया आपको। तो सपोज कर लीजिए कि पहले का वेग कितना है, u है। ठीक है, तो टक्कर के पहले का संवेग कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, m1 का मान कितना है, 2, u1 का मान कितना है, वेग हमने मान लिया u है। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ नहीं तो अपन स्टार्टिंग वेग u मान लेते हैं। दूसरा द्रव्यमान कितना है पता नहीं है, तो m2 ही रह गया, लेकिन उसका वेग कितना है वो दिया हुआ है, स्थिर है, इसका मतलब 0। तो m2 को 0 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सीधा सीधा पहले का संवेग कितना हुआ टक्कर से, 2u हो गया। ठीक है, पहले का संवेग कितना हो गया, 2u हो गया।
उसके बाद में देखते हैं टक्कर के पश्चात का संवेग। तो टक्कर के पश्चात अभी मैंने क्या कहा था, टक्कर कौन सी है अपने पास, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या होता है, दोनों पिंड चिपक कर गति करते हैं, तो चिपक कर गति करेंगे तो अल्टीमेटली वेग क्या उनका दोनों का समान। तो इन दोनों को मैं एक ही पिंड मान लूँ तो टोटल इनका द्रव्यमान कितना हुआ, 2 + m2। 2 तो पहले वाले का, m2 दूसरे वाले का, तो 2 + m2। वेग कितना है तो यहाँ दे रखा है, पहले के वेग के कितना हो रहा है 1/4। तो पहले का वेग कितना था u, तो इसका 1/4 u/4। तो किस वेग से जा रहा है ये, द्रव्यमान इंटू वेग करेंगे तो 2 + m2 u/4। तो ये कौन सा वेग है, ये है टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है, अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये 2u जो है वो बराबर किसके होना चाहिए, 2 + m2 u/4 के। दोनों को बराबर कर दिया, टक्कर के पहले का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। तो ये देखिए आप यहाँ से u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन गई, 2 + m2 = 8। तो m2 बराबर कितना हो गया, 8 - 2 यानी कि 6। तो ये हमारे पास 6 किलोग्राम का जो है वो दूसरा द्रव्यमान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब बहुत छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर नहीं होती तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता। उस केस में जो है दोनों का वेग क्या होता है, अलग अलग वेग होता है। ठीक है, कोई समस्या अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने 3 न्यूमेरिकल लिए हैं, और भी कोई आपके पास न्यूमेरिकल हो इस तरह के जो आपको प्रॉब्लम हो या किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।